आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, खास बात तेलंगाना डिबेट में आज बात करेंगे महंगाई की मार पर। ऐसा लगता है कि अब सरकारें महंगाई के साथ हो गई हैं, चाहे वो मरकज की मोदी सरकार हो या फिर रियासत की केसीआर सरकार। मरकज ने हालिया 5 रियासतों के नताज के बाद कुछ ही दिनों बाद पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ा दिए और खाने का तेल भी महंगा हो गया है। और हैदराबाद में एक कप चाय 20 रुपए हो गई है। जी हां, आम आदमी, गरीब मजदूर जो बाहर होटल में चाय पीता है, अब उसको 20 रुपए देकर हैदराबाद में चाय पीनी पड़ेगी। और इधर तेलंगाना में केसीआर सरकार आवाम को बिजली बिल में इजाफा कर बिजली के झटके देने वाली है। और तो और अब आम मुसाफिर को बस किराया भी ज्यादा देना होगा। इससे पहले जमीन के रजिस्ट्रेशन चार्जेस में भी इजाफा कर दिया गया। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके साथ केसीआर सरकार नौजवानों को रोजगार भी देने की तैयारी कर चुकी है। 90,000 से ज्यादा पोस्टों पर भर्ती होने वाली है। ऐसे में सरकार के खजाने पर इजाफा तो होना है। तो क्या सरकार अपने खजाने पर पड़ने वाले बोझ को महंगाई के जरिए कंट्रोल करना चाहती है? सरकारें और तमाम सियासी पार्टियां आम आदमी और गरीबों के मसाइल पर बात तो करती हैं, लेकिन दाम बढ़ाते वक्त महंगाई की मार झेलने वाले आम और गरीब आदमी के बारे में क्यों नहीं सोचती? क्योंकि महंगाई की असल मार तो मिडिल क्लास और गरीब आदमी ही झेलता है। इस महंगाई से तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा होगा, मतलब हर चीज महंगी होगी। लेकिन महंगाई को लेकर सरकारों के पास उनके अपने बहाने हैं, मजबूरियां हैं, बेबसी है। तो फिर महंगाई और गरीबों की बात करते हुए उनका मजाक क्यों उड़ाया जाता है? इस महंगाई में तो आम और गरीब आदमी और मजबूर और बेबस हो जाएगा। उसका क्या होगा? महंगाई आखिर कहां जाकर रुकेगी? क्या सरकारें महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं? महंगाई और दीगर अवामी मसाइल पर ट्रेड यूनियंस ने 28 और 29 मार्च को हड़ताल की कॉल दी है। महंगाई पर सियासी जमातें, पेट्रोल और डीजल की कीमत पर तेलंगाना की हुक्मरान पार्टी टीआरएस ने एहतजाज किया और कीमतों को कम करने की मांग की। इसी दौरान बीजेपी ने भी बिजली की कीमतों में मुजव्वजा इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने भी एहतजाज दर्ज करवाया। ऐसा लग रहा है कि महंगाई से आवाम को राहत पहुंचाने के लिए तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरे मुद्दे पर आज बात करेंगे कि आखिर महंगाई और गरीब आदमी कहां है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सूफी हसीब सिद्दीकी लीडर टीआरएस और साजिद खान लीडर कांग्रेस, गौस देसाई लीडर टीआरएस हैं और ट्रेड यूनियन हैं, और माफ कीजिए सीपीएम लीडर और ट्रेड यूनियन लीडर हैं। और फिरासत भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे जो बीजेपी के लीडर हैं। फिलहाल हमारे साथ गौस देसाई, सूफिया सिद्दीकी और साजिद खान जुड़ चुके हैं। मैं शुरुआत करूंगा सूफिया से, क्योंकि तेलंगाना का मुद्दा है। आप मरकज पर जब पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम महंगे होते हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। तो ये प्रोटेस्ट का खेल तो हो रहा है, लेकिन महंगाई कहां है? महंगाई तो कम नहीं होगी। आप भी महंगा कर रहे हैं, मरकज भी महंगा कर रहा है। सोफिया जी। सोफिया जी, सोफिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या मेरी आवाज नहीं? गौस देसाई, मैं आपके पास आऊंगा। आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं। एहतजाज तो हो रहा है, लेकिन महंगाई नहीं रुक रही है। हेलो हेलो गौस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तुम्हारी आ रही है, मेरी तो आ रही ना आपको? जी जी, आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ। अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट में भी प्रोटेस्ट कर रही हैं और यहां स्टेट में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन महंगाई रुक नहीं रही है। इतने प्रोटेस्ट हो गए लगातार, कई साल से महंगाई अपनी दौड़ लगा रही है। क्या फायदा इस प्रोटेस्ट का? हाँ,
प्रोटेस्ट का तो फायदा होता है, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल हुकूमत दोनों भी, जो रियासती हुकूमत और मरकजी, तो दोनों के पॉलिसी हैं, ये आवाम के खिलाफ पॉलिसी है इनकी। जी क्योंकि दाम, जो भी आज अनाज का दाम बढ़ता है, वजह क्या है कहने का पहले सोचना हो। क्योंकि मरकज की हुकूमत ने आज पूरा हिंदुस्तान के अंदर आवाम के ऊपर बोझ डालने के लिए हर चीज़ को बढ़ाती है। इंटरनेशनल मार्केट में जो भी बढ़ता है कि उसका ये अंदाजा लगा के यहाँ बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। ये 5 साल के पीरियड में एक आंकड़ा बताता हूँ मैं, सिर्फ पेट्रोल का दाम बढ़ाने के वजह से पूरे हिंदुस्तान के आवाम पर 8 लाख करोड़ रुपए बोझ डाली है ये हुकूमत ने। सेंट्रल हुकूमत ने 8 लाख करोड़ रुपए बोझ डाली है, और स्टेट गवर्नमेंट ने उसके साथ ही साथ 25% उन्होंने बोझ डाले हैं। सिर्फ मैं पेट्रोल डीजल के बारे में बात करता हूँ। और दूसरा, आज रशिया और यूक्रेन के बारे निशाना बना के हिंदुस्तान में जो फली का तेल मिल रहा है, जो पाम ऑयल मिल रहा है, उसका दाम 100% बढ़ गया है। इसकी वजह क्या है? पाम ऑयल की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान में भी ऑयल मिलता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हुकूमत ने कोशिश नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट कोशिश नहीं करती और सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत कोशिश नहीं करती। यहाँ क्या बोलते हैं, आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। पूरे इंटरनेशनल लेवल में यूक्रेन से हम लोग जो पाम ऑयल आया था, उसलिए हिंदुस्तान में दाम बढ़ता है। 80 रुपये पर लीटर पाम ऑयल आज 180 रुपये बन गया है। इसकी जिम्मेदारी कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट मेन जिम्मेदारी थी, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। अब देखो हिंदुस्तान में अब क्या इसकी टीआरएस हुकूमत तेलंगाना में क्या की है? अब सेंट्रल हुकूमत बढ़ाती है, उसके साथ ही साथ अब आर्टिस्ट के चार्ज बढ़ा दिए, बिजली के चार्ज बढ़ा दिए हैं। आर्टिस्ट के चार्ज बढ़ानी है तो आवाम दूसरे का जाने के लिए मुसीबत होती है। बिजली का दाम बढ़ाए तो प्रोडक्ट नहीं, ये दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। अपोजिशन पार्टियां एहतजाज कर रही हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, बंद मना रहे हैं, कई साल से ये चल रहा है, ठीक है, लेकिन महंगाई रुक नहीं रही। जो 70, 75, 78 का पेट्रोल आम आदमी दिलाता था, अब वो 118 माफ कीजिए 111 के करीब पहुंच गया है, अगर हम तेलंगाना अंदर की बात करें तो। हमें एहतजाज कर रहे हैं, मगर जितना एहतजाज हिंदुस्तान में होना उतना एहतजाज हिंदुस्तान में नहीं है। क्योंकि रीजनल लेवल पे अपने अपने पॉलिसी के ऊपर लोकल पार्टीज अलग अलग चले जाते हैं। ठीक, एहतजाज सेंट्रल हुकूमत और स्टेट हुकूमत के खिलाफ कौन लड़ रहे हैं? सिर्फ ट्रेड यूनियंस लड़ रहे हैं, लेफ्ट पार्टीज लड़ रहे हैं। दूसरों आगे का के इसके खिलाफ आवाज उठाते नहीं है। नहीं, प्रोटेस्ट तो अपोजिशन भी कर रहा है, कांग्रेस ने भी किया, ठीक है, और पार्लियामेंट में तमाम अपोजिशन लीडरों ने प्रोटेस्ट किया। साजिद खान को मेरी आवाज मिल रही है। प्रोटेस्ट आप करते हैं, अपोजिशन महंगाई को लेकर आम लोगों को समझाता है, लेकिन महंगाई रुक नहीं रही, आपके प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या महंगाई अब जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है, जैसे कोरोना था? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ऐसा है, पुराने जमाने में मूवीज में देखते थे, देखिए डाकू आके लूट के लेके जाते थे गांव का गांव। तो अब इस वक्त जो सो टीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है जी, और दोनों मिलके जो सो आज गरीब अवाम, मिडिल क्लास अवाम को लूटने का एक बेहतरीन प्लान बनाकर, अब देखिए आप स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ा दिए बोल के धरना कर रहे बीजेपी वाले, और टीआरएस वाले जो सो पेट्रोल और गैस और डीजल के रेट बढ़ा दिए बोल के धरना कर रहे जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप दोनों एक ही है। जिस वक्त पार्लियामेंट में जो सो स्पीकर का होंदो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होंदो, और जो सो राज्यसभा के स्पीकर का होंदो या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होंदो, आर्टिकल 370 होंदो, आप मिलके बिला पास कर लेते या तो प्लानिंग से वॉकआउट कराते ताकि वोट बराबर हो बोल के जी। तो आप इस वक्त जो सो गरीब अवाम को जिस तरीके से बेवकूफ बना रहे कि महंगाई कम होंगी बोल के, इस बात पे नरेंद्र मोदी साहब ने गवर्नमेंट बनाया। और मैं बाबा रामदेव के अच्छी तरह मुझे याद है जी, एक अच्छे बिजनेसमैन है। नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए सरकार की बात बेवकूफ बना के सरकार में नहीं है, इंटरव्यू वो सरकार में नहीं है।
वो सरकार में नहीं है। नहीं, लोगों को इस तरीके से, मैं ये बोलना चाहता हूँ जी, लोगों को इस तरीके से कि आपको 30-35 रुपए का पेट्रोल चाहिए क्या? अगर चाहिए तो बीजेपी को लाइए। और बच्चों को रोजगार चाहिए क्या? और आपको जो सो गरीब अवाम की मदद करने की जरूरत है क्या? अगर आप करना चाह रहे हैं तो बीजेपी वोट करिए बोल के सेंट्रल में बोला गया। और टीआरएस हुकूमत जिस कांग्रेस के 10 पैसे बढ़े तो, और बीजेपी हुकूमत 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया अगर किसी चीज पे बढ़ जाता था तो एहतजाज करते थे, रास्ता रोको कर देते थे, भारत बंद करते थे। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं जो जैसा अन्ना हजारे साहब थे, उन्होंने भी महंगाई पे और देश के करप्शन पे, देश के जो गरीब लोगों को जो तकलीफ हो रही थी, जिस तरीके से महिलाएं सुरक्षित नहीं थे बोल के ऐसे इश्यूओं पे धरने करते थे। कहां कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी और टीआरएस इस इश्यू पर साथ हैं, चाहे वो महंगाई का हो या फिर एक दूसरे को सपोर्ट का हो। फिरासत बाकरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरासत अली और सोफिया, आपको अब मेरी आवाज आ रही है। सरकार, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, टीआरएस बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी टीआरएस के खिलाफ। जी, महंगाई तो दोनों तरफ से बढ़ रही है, मरकज की तरफ से, रियासत की तरफ से, तो फिर ये इस गरीब का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? जी, पहले तो अव्वल ये चीज देखी जाएगी कि सेंट्रल में बीजेपी है, सेंट्रल में टीआरएस नहीं है जी। तो जो सेंट्रल ऑर्डर्स इशू करते हैं स्टेट उसको फॉलो करते हैं, मगर फिर भी इन सब चीजों के बावजूद बोलूंगी, हैदराबाद में टीआरएस की हुकूमत सिर्फ 7 साल से है और अभी भी हैदराबाद सबसे चीपेस्ट, वन ऑफ द चीपेस्ट सिटीज इन इंडिया है, जिसमें आप जितनी भी चाहे। लेकिन मरकज ने ये तो नहीं कहा ना कि बस का किराया बढ़ा दीजिए, बिजली के रेट बढ़ा दीजिए। देखिए, बिजली 24 आवर्स जब आपको सप्लाई हो रही है तो उसमें थोड़ी सब्सिडीज है, जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकार जो है अपने सप्लाई के हिसाब से अपने रेट्स बढ़ाती है, मगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू होते हैं जैसा कि पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस हो या तो फिर कंजम्पशन ऑफ कुकिंग गैस हो, इस पे भी तो बीजेपी अपना स्टैंड लेना। जब आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, आप देश को उजागर करने की, देश का कल्याण की बात कर रहे हैं, तो जब सेंट्रल प्राइसेस बढ़ाती है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके स्कूल्स एंड मेडिकल्स भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि सब जगह आपको बिजली, पेट्रोल, हर चीज से आप इंटरलिंक्ड होते हैं, सब चीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है अपने हिसाब से सब्सिडीज और नॉर्मल लोगों को जो फायदा हो उस हिसाब के रेट रखे। मनमानी रेट, द हाईएस्ट ऑफ नवंबर में देखिए आप, पेट्रोल 114 रुपये लीटर चले गया था, तो वहां पे आम आदमी का क्या फायदा हुआ था? ठीक है, तो फिरासत साहब, स्टेट का सीधा तौर पर इल्जाम मरकज पर कि आप रेट बढ़ाएंगे तो हमारी भी मजबूरी, हमको भी रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इससे पहले भी केसीआर ने कहा था कि कम करना हो तो पहले आप करें क्योंकि आपने बढ़ाया है। देखिए जिलानी साहब, सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात की बताना चाहूंगा, केंद्र के लिए पूरे सरकार बराबर है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कोई और स्टेट हो जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, चाहे पेट्रोलियम की हो या कोई और इश्यू पे हो, वो सबके लिए इक्वल होती है जी जी। और उसके अंदर हम तेलंगाना के लिए कोई स्पेशल पैकेज जितना देना था शुरू में, जब 5 साल तेलंगाना के नए थे, जो देना नहीं, था बात पैकेज की नहीं हो रही, बात ये हो रही महंगाई की। पूरे मुल्क में अगर मरकज पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ाती है तो पूरे इंडिया में उसका असर पड़ेगा, हर स्टेट पर पड़ेगा। अब अगर आप एहतजाज कर रहे हैं बस किराए को लेकर, बिजली में इजाफे को लेकर, तो फिर टीआरएस का भी हक बनता है, आप भी महंगा कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो ये एहतजाज के खेल में आम आदमी पीस रहा है। नहीं, आम आदमी की सहूलत के लिए तो हम ये कह रहे हैं, तेलंगाना स्टेट सरकार से बार बार कह रहे हैं, जो आपका तेलंगाना स्टेट सबसे कॉस्टलीस्ट बॉम्बे के बाद दिल्ली का नंबर है, तो वैसा तो दिल्ली में जब बीजेपी सरकार की हुकूमत है तो दिल्ली तो चीपेस्ट सिटी इन इंडिया होना चाहिए, क्यों दिल्ली क्यों नहीं है चीपेस्ट सिटी इन इंडिया? मैं बात करूंगा या सोफिया जी बात करेंगे? नहीं, सोफिया जी पहले फिरासत को सुन लीजिए। जी फिरासत जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हमारा शुरू से
तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड रहा, आपको अपनी आवाम की सहूलत चाहिए। जिस तरीके से यूपी के अंदर आज पेट्रोल का रेट 95 रुपए 96 रुपीज 98 रुपीज है, क्योंकि वहां पे डबल इंजन सरकार है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूरे फायदे उठा रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है फिर उसके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं। आप करिए अपना 15 रुपए स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स माफ कर दीजिए, आप फिर हमारा जो यूपी में जो रेट है 95, 98, 96 वो यहाँ पर भी वही रेट आ जाएगा। आप करिए अपनी आवाम के लिए सहूलत। आपको अपने जो है पर्सनल चीजों से फुर्सत नहीं है, जो आवाम की तरफ मुड़ के देखें आप आवाम किस तरीके से गुजर रही है। आप इसके लिए आपको फिर आप ऐलान करते जा रहे हैं कि हम वो कर देंगे, हम ये कुछ भी नहीं, सिर्फ हथेली में जन्नत दिखा रहे हैं तेलंगाना आवाम को। चंद्रशेखर राव साहब जी, फिर ये इस प्रोटेस्ट को कैसा देखा जाए, क्योंकि आप एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आम आदमी को ये पता नहीं जीडीपी क्या होती है, टैक्स क्या होते हैं। टैक्स तो पेट्रोल के जरिए आम आदमी भी भर रहा है आपको, ठीक है, तो वो तो ये देखेगा कि आज 1 रुपया बढ़ा, 2 रुपए बढ़े, इस तरह से 38-40 रुपए बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल पर। आम आदमी तो यही देखेगा ना। जिलानी भाई, जब से मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर 2022 आ गया है, डिजिटल इंडिया होने से हर एक आवाम को, एक रिक्शा पुलर को मालूम हो गया है कि व्हाट इज व्हाट, क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। मोदी क्या कर रहा है, केसीआर क्या कर रहे हैं, आपके यूपी में योगी क्या कर रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल क्या कर रहे हैं। लोग आवाम को इतना बेवकूफ नहीं समझना है। आज के जमाने में आवाम बहुत ज्यादा होशियार हो गई है। यानी फिरासत साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो तो लोगों को सस्ते दाम पे मिल सकती है चीजें। 100% सोफिया इसका जवाब देंगे। सोफिया, और इंशाल्लाह आगे हम सोफिया इसका जवाब दीजिए। सरकार, आपकी सरकार है, आप महंगा कर रहे हैं। जो मोदी सरकार आई 2014 में और जो केसीआर सरकार आई है 7 साल पहले, तो उसमें आप देख लेना चाहिए हैदराबाद का और तेलंगाना का जो डेवलपमेंट है, दुनिया इस चीज की तारीफ कर रही है। चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, सेफ्टी ले लीजिए, डेवलपमेंट ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, और जो सिटी और हमारे स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज में डेवलपमेंट में दुनिया इसकी मिसाल दे रही है। जो हैदराबाद एक नया बूम, एक नया मेडिकल हब से लेकर फिरासत ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब 95 रुपए पेट्रोल हो सकता है तो फिर तेलंगाना में क्यों नहीं हो रहा है। बेशक आप करिए ना, आप जब गैस आप 952 रुपीज से आप गैस दे रहे हैं, तो आप खुद सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है, दुनिया जान रही है मोदी सरकार का क्या। गौस देसाई, इस महंगाई को रोका कैसे? सरकारें कह रही हैं कि हम पर जो है बाहर जंग का मसला है, आलमी दबाव है, इंटरनेशनल दबाव है, महंगाई का असर उसी पर पड़ रहा है। ठीक है, इस महंगाई जो है सरकार के बस से बाहर हो गई है, मजबूरी है बढ़ाने की। कैसे कम किया जाए? बंद करके तो सजेशन नहीं हो सकता। मजबूरी नहीं, वो पॉलिसी की वजह से बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं आ रहा हूं साजिद खान, अभी सोफिया साहब ने, टीआरएस के लीडर सोफिया साहब ने जवाब देना, पेट्रोल का दाम जो मरकज बढ़ाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स कम करे तो कुछ ना कुछ पब्लिक को फायदा होता ना। क्यों कम करते नहीं स्टेट टैक्स? स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट टैक्स कम करे तो कुछ ना कुछ पब्लिक को, आवाम को फायदा होता है। वो ये नहीं करते, ये उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये दोनों मिलके पब्लिक को उल्लू बनाते हैं जी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके पब्लिक को उल्लू बनाते हैं। क्योंकि आज सेंट्रल हुकूमत कितना टैक्स डालती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उतना टैक्स डाल रही है पेट्रोल डीजल के ऊपर। उसका जवाब उन्होंने देना। ठीक है साजिद खान, वैट और टैक्स कम कर दिया जाए इन चीजों पर, तो फिर डेवलपमेंट का क्या? आप लोग डेवलपमेंट के भी मुद्दे उठाते हैं फिर सरकारों से। साजिद खान, मैं ये पूछना चाहता हूं सर, अभी जैसा टीआरएस के खातिन हमारे सोफिया हबीब मैडम जो बोले जी कि पूरे हिंदुस्तान में हैदराबाद तरक्की कर रहा है, ये रोड, ये हाईटेक सिटी, ये कांग्रेस और तेलुगु देशम में बने सो है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि क्या जो गरीब अवाम से जो वादे किए थे नौकरियों के, 7 साल से मैं आपको बता देता हूं, मैनिफेस्टो में 3 साल पहले निरोधो भत्ती यानी बेरोजगार भत्ता जो बेरोजगार भत्ता जो सो टीआरएस पार्टी एक बच्चे को 3,000 रुपए देती बोली। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 3 साल
आज मार्च में 3 से 4 महीने हो गए, दिसंबर में इलेक्शन हुआ था 2018 में, एक बच्चे को 1,20,000 रुपए केसीआर साहब बाकी है मेरी नजर में, क्योंकि आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लगाकर बच्चों को एक अट्रैक्ट करके कि आप मुझे जिताओ, आपको मैं बेरोजगार नहीं रहने देता हूं, कम से कम आपके खर्च के लिए महीना 3,000 रुपए देता हूं बोल के बोले थे। उसी तरीके से मैं ये अगर ये समझ रहे कि प्रगति भवन 500 करोड़ 400 करोड़ का बना के बेटा बेटी और जो सो बहू और साडू का बेटा अगर उस घर में रह के अगर इसको डेवलपमेंट समझ रहे, एक अच्छा खासा सेक्रेटेट नहीं, नौकरी तो दे रहे हैं ना, नौकरी का ऐलान हो गया है ना, 90,000 90,000 से ज्यादा अभी जॉब्स देगी सरकार, और फिर इसका खजाने पर बोझ, डेवलपमेंट भी हो रहा है और इस पर खजाने पर असर पड़ेगा सरकार डेवलपमेंट कौन कर रहे हैं, तो इसका खर्च कैसे निकाला जाए फिर? ये जो ऐलाना है जी, ये जो ऐलाना है, नहीं खर्च तो बहुत सारा निकाल रहे हैं। आप अगर इसको गौर करेंगे, जून जुलाई में जो सो रजिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ाए थे, फिर उसके बाद दिसंबर में फरवरी 1 तारीख को फिर बढ़ा दिए। आप एक बात समझिए कि आपको कई तरीके से निचोड़ के आपको लूटा जा रहा है। मैंने पहली बार बता दिया था, जिस तरीके से डाकुआ बंदूक लगा के लूटते थे, तो ये जो फैमिली है केसीआर फैमिली की, ये फैमिली झूठे सच्चे बातें करके जो सो पब्लिक को बेवकूफ बना के इस तरीके से लूटा जा रहा है। आप इनकी संपत्ति देखिए, आप मैं परसों बताता हूँ आपको, कविता मैडम जो सो बुर्ज खलीफा में जो सो फ्लैट लिए करते, उनके बर्थडे के दिन जो सो उनकी फोटो डिस्प्ले हुई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तेलंगाना का हम उनके जाति मामलों पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं साजिद खान, हम गरीब और आम आदमी के मसले हल कैसे किए जाए? आप कंट्री डेवलपमेंट गरीब आदमी के मसले कैसे हल, महंगाई से गरीब आदमी कैसे बचे? क्यों कर रहे हैं? महंगाई से गरीब आदमी कैसे बचे? सरकार गरीब आदमी की बात करती है इलेक्शन में, गरीबों के मुद्दे उठाए जाते हैं, तो फिर महंगाई के वक्त गरीबों का ख्याल क्यों नहीं आता? मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि 14 to 16% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ाया गया है। मैं पूछना हूँ कि जो लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन की वजह से आज गरीब अवाम जब से परेशान है, फिर कुछ दिन पहले सेकेंड लॉकडाउन लगा, तो आप उनकी मदद करने के बजाय, आरोग्यश्री में दवाखानों में फ्री में इलाज करने के बजाय आपने जो सो दवाखानों को परमिशन दे दिया था, 20-20, 25-25 लाख रुपए लोगों के बिला बने, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जो सो गरीब अवाम को जाओ बोले आप खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करें। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, आज की इस महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, अपोजिशन की यही तो मजबूरी है, आप एहतजाज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन सजेशन नहीं देते। और आप ये भी बताइए कि आपके बीजेपी मिनिस्टर्स कौन से आपने गरीब आवाम की मदद कर लिया? आप कोविड में बोलिए, माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर, चाहे वो नहीं, साजिद खान कांग्रेस की तरफ से फिरासत अली, क्या महंगाई डेवलपमेंट के नाम पर अब एक हिस्सा हो गई है? डेवलपमेंट देखना हो तो महंगाई के साथ चलना पड़ेगा। फिरासत, ये सूफिया जी को मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, अगर न्यूज 18 पे या कहीं पर भी आप बैठ के डिबेट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की अवाम के लिए। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो पॉलिसीज है और उनका जो माइंडसेट किया हुआ है, अभी तेलंगाना में हैदराबाद में दो रोज पहले एक हादसा हुआ, सिकंदराबाद में 12 आदमी मर गए। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएट ट्वीट करके बोला कि मेरी तरफ से 2-2 लाख रुपए इस ग्रेशिया दे रहा हूं मैं जी। ये प्राइम मिनिस्टर का कितना कंसर्न है अवाम के लिए, देखिए आप। केसीआर भी 5 लाख दे रहे हैं, हम आप जहां पर केसीआर 5 लाख रुपए पर हेड दिए, हाँ वही बताना चाह रहा हूँ, 5 लाख दिए इमीडिएट के सीएम। देखिए, आप क्या दे रहे हैं, क्या वो तो हादसा एक चीज है। मैं ये चाह रहा हूँ कि टोटली जुमला, अगर आम और गरीब आदमी को महंगाई से कैसे बचाया जाए? क्या ये जिंदगी का हिस्सा हो जाएगा? अब महंगाई डेवलपमेंट देखना हो तो महंगाई के साथ चलिए। तेलंगाना की टीआरएस बीजेपी दोनों से सवाल। माय डियर सर, यहाँ पर चंद्रशेखर राव की सरकार है, यहाँ पर जी समझे आप, यहाँ पे चंद्रशेखर राव की सरकार है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तेलंगाना के लिए कितना कंसर्न है ये आप देखिए। फ्रैक्शंस ऑफ मिनट में प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी कर दिया और इनके डेड बॉडीज को पहुंचाने के लिए पूरे इंतजाम भी करने के स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए, बिहार के हो या जहां के। तेल की खरीदी की बात हो रही है, महंगाई देखिए, महंगाई की शुरुआत की जो है पेट्रोल डीजल गैस से हो रहा है, ठीक है। अब जब स्टेट में बात आती है तो स्टेट भी अपनी मजबूरी बताकर महंगा कर रहा है। आप रशिया से सस्ते और डिस्काउंट में तेल खरीद रहे हैं, जिलानी तेल खरीद रहे हैं, ये भी खबर है।
और मैं पेंडेमिक ये में बोलना भी चाह रहा हूं, आप जब तेल सस्ता अभी था तब आपने सस्ते दामों में खरीद कर यूक्रेन का तब भी जो फायदा शिक्षा- देश को नहीं पहुंचाया था। ये भी अपोजिशन कह रहा है आप पर, जब सस्ता था तब भी महंगा बेचा और अब भी महंगा बेच रहे हैं। फिरासत साहब, अब अपोजिशन का काम तो है सर बोलना है, जी। अपोजिशन सिर्फ बोलने के लिए रह गई है। अपोजिशन आज जो है सिर्फ बोलने के लिए रह गई है। ठीक है। आवाम के अंदर गौस देसाई, उसका लास्ट कोई कमेंट, महंगाई से कैसे बचाया जाए गरीबों को, सजेशन सरकार के लिए। हुकूमत में सजेशन देता हूं, क्योंकि महंगाई कम करने के लिए पहले हुकूमत ने टैक्स का सिस्टम बदलाव करना, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना, इनडायरेक्ट टैक्स ठीक। कम करना। जब इनडायरेक्ट टैक्स कम होता है कि आज जो भी डेवलपमेंट होते हैं, सो जो भी प्रोडक्टिविटी रहती है उसके दाम भी कम होते हैं। ठीक है। यानी दूसरा सरकारों को अपने टैक्स स्लैब में जो है तब्दीली की जरूरत है कि आम आदमी पर इसका बोझ कम पड़े। साजिद खान आपका, गौस देसाई, फिरासत और सोफिया सिद्दीकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि गरीब आदमी का ख्याल जरूर रखा जाएगा जब महंगाई की बात होगी, क्योंकि इसी पर इलेक्शन जीते जाते हैं। आदाब।